नमस्कार। मैं वीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर। और मैं इसी माध्यम से आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। और मेरा प्रयास रहता है कि अगर किसी के साथ में कोई परेशानी चल रही है या किसी के मन में कोई क्वेश्चन है या अपने सवालों का जवाब चाहता है, तो मैं इसी माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करूं, आपका मार्गदर्शन करूं। और आज जो हम आपके साथ में जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा का विषय है न्यूमरोलॉजी के बारे में। जिस तरह से ज्योतिष महत्वपूर्ण है, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कई लोगों को अपना जन्म समय नहीं मालूम होता, तो उनका बर्थ चार्ट जो है वो नहीं बन पाता। और हर इंसान के लिए अपना जो जन्मदिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस डेट को इंसान का जन्म होता है वो कोई ना कोई खूबियाँ लेकर पैदा होता है। और वो स्पेसिफिक खूबियाँ जो होती हैं उस स्पेसिफिक नंबर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। तो आज हम बात करते हैं उन नंबर्स के बारे में, उस नंबर के बारे में जिनका व्यक्तित्व अगर हम देखें तो बाहर से लगता है कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी माने जाते हैं। उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका एटीट्यूड ऐसा लगता है, उनको देखने से ही ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा घमंडी हैं। दूसरी चीज़ इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर खूबियाँ भी होती हैं। अगर वो बाहर से घमंडी लगते हैं तो इनके अंदर खूबी ये होती है कि अपने स्वभाव, अपने व्यवहार और अपने फोकस की वजह से जो ये चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, सफलता की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं वो कौन सी डेट्स हैं, वो कौन सा नंबर है जिनमें जन्मे हुए लोग जो हैं वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, धनवान होते हैं। अगर वो साधारण कुल में भी जन्म लेते हैं तो सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो वो जो डेट्स हैं, वो जो नंबर है वो है नंबर 4। नंबर 4 के बारे में अगर हम देखते हैं तो नंबर 4 का जो प्रतिनिधित्व स्वामी है वो है राहु। और राहु के बारे में जो मन में जो है लोगों के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। इंसान के मन में अगर कोई भी डाउट आता है तो दिमाग में यही डाल दिया जाता है कि राहु परेशान कर रहा है, शनि परेशान कर रहा है या केतु परेशान कर रहा है। और सॉफ्ट प्लैनेट्स के बारे में कोई देखता नहीं है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जो प्लैनेट्स, जो ये थोड़े से क्रूर प्लैनेट्स जो होते हैं, जितना ये दे देते हैं उतना कोई साधारण प्लैनेट्स नहीं दे पाता। और इन 4 नंबर में, यानी कि जिनका भी बर्थ है किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, तो वो 4 नंबर की श्रेणी में आते हैं। यानी कि इनका मूलांक या नंबर जो है वो 4 माना जाता है। इनका डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर माना जाता है वो 4 माना जाता है। और इनका जो व्यक्तित्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके साथ में एक चीज़ ये होती है कि ये आराम से किसी का दोस्त नहीं बनाते। अपने आप को किसी भी फील्ड में चले जाएं, सक्सेस तो इनको मिलती है, परंतु इनके जो दोस्त होते हैं वो गिने चुने होते हैं, सिलेक्टेड लोग होते हैं जो कि इनको प्रोत्साहित करें। इनको टाइम वेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। और क्या है कि इनका जो व्यक्तित्व है, मतलब हम अपने डेट ऑफ बर्थ से किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। हमें पता चल जाता है, किसी का भी अगर हमें डेट ऑफ बर्थ मालूम हो तो हमें पता चल जाता है कि एक इंसान का स्वभाव कैसा होगा। और 4 नंबर के जो जातक होते हैं वो थोड़े से अगर उनकी पर्सनालिटी देखें तो क्या उनका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होता है, अट्रैक्टिव होता है। और अगर आप अपने आसपास में अगर किसी भी 4 नंबर के इंसान को देखेंगे तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट होकर पता लगा लेंगे कि जिस इंसान के जीवन में कुछ खासियतें हैं और थोड़ा सा रौब है, फोकस है, और उनको अपने स्वभाव से, अपने कारोबार से सफलता मिलती चली जा रही है, तो वो 4 नंबर ज़रूर हो सकते हैं। और इनका जो स्वामी है वो थोड़ा सा राहु है। और साथ ही साथ अगर हम इसका स्वभाव देखें
तो ये थोड़े से ज़िद्दी होते हैं। ज़िद्दी इन द सेंस ये नहीं है कि किसी बात पे अड़ गए, अपनी बात मनवाने के लिए अड़ गए, परंतु जो ये लक्ष्य हासिल कर लेते हैं उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। बहुत सारे फेमस बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नंबर जो है वो 4 है और उन्होंने सफलता की ऊंचाइयां छू ली हैं। ये कभी भी साधारण पोजीशन पर नहीं होते, मिडिल पोजीशन पर ये कभी भी नहीं रहते, हमेशा अप पर ही जाते हैं। बहुत रेयर केस में अगर हम देखें तो ये डाउन पोजीशन पर होते हैं, जिनके जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ ये ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले होते हैं। और इनके पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है जिसको देखते ही इंसान महसूस कर लेता है कि इनके अंदर अहंकार बहुत है और उनसे अपनी बातें शेयर करने में बहुत ज़्यादा डरता है और उनसे अपनी बातें बिल्कुल शेयर नहीं कर पाता। और इनकी आर्थिक स्थिति, जैसे मैंने पहले बताया, हमेशा से बहुत मजबूत होती है और इनको हर कुछ ईजीली मिल जाता है क्योंकि ये फोकस्ड रहते हैं। और जब फोकस रहेंगे, अपने एम को पाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन, मतलब कुछ एक पर्सनालिटीज़ बताऊंगी जिनका नंबर 4 है, और आप उनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने सफलता की ऊंचाइयाँ कहाँ तक छुई हैं। और इनके अंदर अगर हम देखें तो साहस जो है वो कूट कूट कर भरा होता है। रिस्क लेने में कभी डरते नहीं हैं। जैसा कि राहु का स्वभाव था, वो कभी भी अपनी चीज़ें जो है ओपन नहीं करेगा और जो उसे हासिल करना है वो करके रहेगा। इसी तरह से 4 नंबर के लोग जो हैं उनका व्यक्तित्व भी ऐसा होता है कि ये हर चीज़ को हासिल करने में लग जाते हैं, फोकस्ड होते हैं, हिम्मत होती है और बड़े से बड़े चैलेंज को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो सफलता इनके कदम चूमेगी, जो ये चाहेंगे उसे हासिल कर पाएंगे। और अगर हम इनका अगर हम देखते हैं इनके प्रेम संबंधों के बारे में देखें तो इनके कभी भी स्थायी नहीं होते। क्या है कि अगर जिनका इनके साथ किसी का भी अफेयर हो और वो बिल्कुल मैच्योरिटी पर पहुंच जाए, बिल्कुल सफल हो जाए, किसी मुकाम तक पहुंच जाए, तो वो बहुत रेयर होता है। तो परंतु इनका वैवाहिक जीवन देखा जाए तो इनका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत सुखी होता है। बहुत 4 नंबर के जो लोग हैं बहुत कम लव मैरिज करते हैं, और अगर लव मैरिज करते हैं तो वो सक्सेसफुल होती है, उसको आखिर तक निभाते हैं। चाहे इनके लाइफ पार्टनर का स्वभाव कैसा भी हो, ये लोग निभाने वाले होते हैं। ये योजना बनाने में, प्लानिंग करने में बड़े मास्टर होते हैं। आप इनको कोई भी काम दे तो प्लान्ड काम करेंगे, और प्लान्ड काम इस तरह से करेंगे कि कोई भी इनको डिफीट नहीं कर सकता। और सफलता, जैसे सोच लीजिएगा कि सफलता इनके जीवन में लिखी ही हुई है। पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं और ये सफल होते हैं। धन संपत्ति भी बहुत अच्छी सी अर्जित करते हैं। और अगर इनका अब जैसा इनका स्वभाव है और स्वभाव के अनुरूप अगर ये काम करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी सफलता मिल जाती है। अगर ये वैज्ञानिक हो, साइंस में जाएं, क्योंकि राहु का काम जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो ये ऊंचाइयों पर छू जाते हैं। और अगर ये पॉलिटिक्स में भी जाएं, राजनीति में भी जाएं, तो इनको बहुत ऊंचाइयों, अच्छी सफलता मिल जाती है। अगर हम वैसे देखें, अगर हम आज की डेट में भी देखें तो बहुत सारे सफल जो राजनीतिज्ञ हैं वो नंबर 4 के, कहीं ना कहीं उनका 4 से संबंध बना हुआ होगा। 4 से संबंध में मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देती हूँ। जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है उनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 13 वाले जो लोग हैं वो उनका नेचर जो है डिफरेंट होता है, क्योंकि 4 नंबर में राहु का पूरा प्रतिनिधित्व आ जाता है और 13 में 1 और 3 है, जहाँ पर जो कि सूर्य और बृहस्पति का भी संयोग है। तो ये लोग जो होते हैं, इनकी जो कमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें और इनकी रूलिंग पावर, और साथ ही साथ इनको, ये लोग जो लोगों को गाइड करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ये सलाह मशवरा में बहुत अच्छे से जाते हैं। और जिनका नंबर 22 है ये थोड़े से इमोशनल होते हैं, इमोशंस में जाके डिसीज़न लेते हैं, परंतु चंद्रमा के भी कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो ये जो है इमोशन होके जो काम करते हैं, और अगर हम डेडिकेशन से, इमोशन से काम करें
तो हमारी सफलता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हमारा मन से काम किया जाता है, और मन से अगर हम काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और उसके बाद जो नंबर आता है वो 31 आता है। 31 में भी बृहस्पति और सूर्य का हो गया, तो सूर्य जो उसको कमांड करता है, उसको समझाता है, और एक तो वो बृहस्पति जो है वो डेडिकेशन से काम करता है, उसके जो विज़न है वो क्लियर रहता है, और उसके अंदर ज्ञान का संचार होता है। और ये लोग जो हैं बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, इन जीवन की हर सुख सुविधा इनको मिलती है। कभी कभी तो ये ऐसे काम कर जाते हैं जिसको देख के आसपास के लोग, समाज के जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और सुख सुविधाएं पर खर्च करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। सुख सुविधाओं पर और घूमने फिरने पर ज़्यादा ये खर्च करते हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी ये परेशान भी हो जाते हैं। और कभी क्या है कि ये जो है इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि हर किसी के साथ जल्दी से एडजस्ट नहीं होते। जब तक सामने वाले को देख नहीं लेंगे, परख नहीं लेंगे, तब तक उसके साथ में मेल मिलाप नहीं बढ़ाएंगे। उसका नेचर अगर इनको समझ में आता है और वो उसके साथ ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उसके साथ ही बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। फिर इनके बीच में जो सेपरेशन करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु हर किसी के साथ ये खुश नहीं रह पाते। साथ ही साथ क्या है कि इनके अपने मन की जो बात है, इनसे तो लोग मन की बात शेयर कर लेते हैं, पर ये अपने मन की जो बात है वो इजीली शेयर नहीं कर सकते, और इनसे इनके मन के राज उगलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे होते हैं 4 नंबर के लोग। आपके आसपास भी अगर 4 नंबर की पर्सनालिटीज़ हैं तो आप उनको देखिएगा, परखिएगा। साथ ही साथ आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप उनसे कुछ सीखिएगा भी, क्योंकि जो डेडिकेशन, जो काम के प्रति निष्ठा और जो काम के प्रति ईमानदारी है, और जो फोकस्ड है, और जो ये लाइफ में जैसे ये अचीव कर पाते हैं, तो इनसे सीखना बनता है, और सीख के हम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये चापलूसी पसंद नहीं होते। अगर आप सोचें कि इनसे चापलूसी करके अपने फेवर में कर लें और आप अपने काम निकालें, तो आप भूल जाइए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको मतलब की बात करना पसंद होता है, और ये अगर इनसे कोई चापलूसी करता है तुरंत ये भाप जाते हैं कि दूसरा किस मतलब से बात कर रहा है, और फिर ये उससे दूरियां बना लेते हैं। तो इनसे थोड़ा सा सोच समझ के व्यवहार कीजिएगा। अच्छा, आज अभी मैं आपको बता देती हूँ, एक तो पर्सनैलिटीज़ के ही नाम बताऊँगी जिनसे आप समझ जाएंगे कि वो लोग कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं, काम के पीछे डेडिकेशन होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जिनका नंबर 4 था, और उन्होंने कितने फाइटर थे, डेडिकेशन थी, और उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जा सकता है। और दूसरा जो बड़ा एग्जाम्पल है, एट प्रेजेंट हम देखते हैं, हम पॉलिटिक्स में रहने के बाद हम किसी को भी कुछ भी बोलें, कोई उनके अगेंस्ट जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके अगेंस्ट जाने से, और जो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इन्होंने डिसीज़न लेना है वो लेके रहना है। तो वो जो दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है वो है अमित शाह जी का। उनका भी नंबर 4 है, और आप देख लीजिएगा उनके काम करने का तरीका। और बराक ओबामा जी, उनका भी नंबर 4 है, 4 अगस्त का उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो ऐसी बहुत ज़्यादा ऊंची पर्सनालिटीज़ हैं। और अगर हम इंडस्ट्री की तरफ जाएं, तो जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयां छुई हैं, तो वो है श्रीदेवी भी है, जिन्होंने अपनी कला से सबका मन मोह लिया था। और दूसरी तरफ अगर हम जाएं, चाहे उनके साथ में मिसहैपनिंग हो गई थी, परवीन बॉबी भी सफलता की ऊंचाइयां छू गई थी। अगर उनके साथ में मिसहैपनिंग नहीं होती तो वो भी बहुत ज़्यादा अपने समय में तो फेमस थी। तो इसी तरह के होते हैं 4 नंबर। इनके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आप अपने एनवायरनमेंट में देखिए 4 नंबर के लोगों को, उनसे सीखिएगा, क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार है। आगे भी मैं आपके साथ ज्योतिष वास्तु से संबंधित जानकारी शेयर करूँगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा, आप अपने बारे में पहचान पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, आप मुझे लिख के बेझिझक भेज सकते हैं। और अगर आपका नंबर 4 है और किसी वजह से आपके काम नहीं बन रहे,
तो आप अपने नाम के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, मैं सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। एक नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूँगी।